हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे है और लास्ट 8 ईयर से मैं 9th से 12th क्लास के बच्चों को ऑफलाइन क्लासरूम्स में पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा इस चैनल पे मैंने अप्रॉक्स 2400 वीडियोस, अब तो लगभग 2400 वीडियोस अपलोड होने वाली हैं, बस कंप्लीट होने वाला है फ्रॉम क्लास 9 to 12 PCM। तो ये बच्चों को, जिन बच्चों को नया वीडियो मिला है बच्चों, उनके लिए मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। बच्चों के कॉमेंट आ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो लेके आया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि NCERT एग्जाम्पलर का रिवाइज सिलेबस बता दीजिए सर, इस पे बात करेंगे। तो आपको चाहिए क्या? NCERT एग्जाम्पलर का रिवाइज सिलेबस चाहिए बच्चों को। बच्चों सुनो, NCERT एग्जाम्पलर, कभी कोई एक भी चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो तो आपने देख लिया होगा, जो लास्ट क्वेश्चन भी होता है ना उसका, कभी कभी वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। कभी आपने लगाई है? अगर लगाई होंगी जिन बच्चों को तो उन्हें पता होगा, ठीक है। आप उनसे पूछिए जो आपके सीनियर्स होंगे, अगर किसी ने लगाई होगी। तो बच्चों NCERT एग्जाम्पलर का रिवाइज सिलेबस बनाना मुमकिन नहीं है। सुनो, अगर मुमकिन होता ना तो CBSE अभी तक, भाई उसके पास तो बहुत बड़ी टीम है, तो अकेला आदमी हो, फिर भी 3 साल से अपलोड कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कि भाई कहीं नहीं सॉल्यूशन अवेलेबल है, लाओ मैं ही यूट्यूब पे करा देता हूँ, ठीक है। तो 3 साल जब मुझे लग गए तो मैं कैसे इसको रिवाइज करा सकता हूँ? सोचो, कोई इसको रिवाइज नहीं करा सकता है। सुनो, इसका रिवाइज वर्जन कोई नहीं लेके आ सकता है, ये CBSE ही कर सकता है। इतना बड़ा मैनेजमेंट है, अगर उनको रिवाइज इसको करवाना होता तो नहीं करवा देते? बताओ, PDF ले आते, भाई 2 महीने लगता काम करने के लिए, जुलाई अगस्त तक अपलोड हो जाती, बच्चे तैयार करते हैं फिर, है ना। तो इसका रिवाइज वर्जन बच्चों नहीं आ सकता है, ये बात आप समझ लीजिए। इसमें टॉपिक सब मिक्स कर करके दिए रहते हैं। और एक बात और बता दूँ, ये जो रिवाइज सिलेबस है ना, जो गाना बजा रहे हो आप, रिवाइज सिलेबस रिवाइज सिलेबस रिवाइज सिलेबस का, यार 30% रिड्यूस हुआ है। हिंदी इंग्लिश में चलो हम कहते हैं, आप जो रिड्यूस हुआ उसको छोड़ दो। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मैथ साइंस पूरा पढ़ो भाई, कम से कम वो बच्चे तो पढ़ लो जिनको आगे मैथ और साइंस लेना है। आपके समझ में ही नहीं आ रहा है, आप तो बस टिक लगाते फिर बुक में, ये वाला छोड़ दें। आपको पता भी है कि, और हाँ मज़े की बात है, टीचर्स भी छुड़वा रहे हैं आप लोगों के। मतलब अजीब सी बात है, टीचर्स भी कह रहे हैं भैया इसको छोड़ दो। अरे उनको नहीं पता कि ये इससे रिलेट करता है, ये वाला टॉपिक इससे रिलेट करता है। अभी वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन सा एक बच्ची का कमेंट आया था मेरे पास, कह रही सर इसको डिस्टेंस फार्मूला से करके दिखाइए, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल से ही होगा। अब मान लो हो जाएगा वो डिस्टेंस फार्मूला से भी वो क्वेश्चन, मैंने इस पर एक वीडियो भी करी थी, ठीक है। बट बच्चों वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें x और y की वैल्यू नहीं दी रहती, कि बड़ा प्रॉब्लम आता है। बच्चे बोले सर एरिया ऑफ ट्राइंगल से करके अगर आ जाओ, कोई नहीं काटेगा भैया, सबको पता है स्थिति खराब चल रही है, बच्चों के स्कूल नहीं लग रहे हैं, बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल रही है, ठीक है। तो आपको लगभग सारा पढ़ना है। अब सर रिवाइज सिलेबस का क्या कर, बता रहा हूँ सुनो बच्चों, एक बार तो सारा पढ़ना है। जब तुम पूरा पढ़ोगे तब जाके तुम खुद एनालिसिस कर पाओगे कि मुझे अब क्या नहीं रिवाइज करना है। बात समझे, कनेक्ट कर पाओगे। और एक बार बताऊं, अगर CBSE में कोई क्वेश्चन आ जाएगा ना तो वो अपना जस्टिफिकेशन दे देंगे कि भैया हमने तो यहाँ से पूछा था, अरे तुमने ये नहीं पढ़ा, ये वाला तो हमने बताया था, हमने तो ये वाला क्रॉस करवाया था। तब घूमते रहना, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। आपको रिवाइज सिलेबस चाहिए भाई। एक बार बताओ, अभी तुमको अगर रिवाइज सिलेबस चाहिए, 10th में इतना कम सिलेबस होता है, तुम भविष्य में क्या करोगे? हाँ, बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं। 11th क्लास में जो बच्चे PCM भी लेना चाहते हैं, आप हिला पाओगे एक भी सब्जेक्ट? आपसे 10th का फिजिक्स 2 चैप्टर पढ़ा नहीं जाता है, 2 ही तो गिना, 2 ही तो सेक्शन है आपके ना। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और वही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा आपका रे ऑप्टिक्स है। वो भी जब नहीं पढ़ पा रहे 2 सेक्शन, तो आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, ये सब कैसे पढ़ोगे? और ज़्यादा दिन नहीं बचे, 5 महीने बाद 11th पढ़ना शुरू कर दोगे। आपको पता ही नहीं है कि कितनी अहमियत है। जो तिल तिल के चीज़ें आप कर रहे हो, रादर देन बच्चों ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो छोड़ दूँ, एक बार यार ढंग से पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो, तुमको खुद ही पता चल जाएगा। फिर जब लास्ट ईयर लगाने बैठते हो कि हाँ भाई अपना जो सिलेबस है ना रिवाइज वाला, वो आप प्रिंट करा लो मार्केट से, 5-6 रुपये में, 5-10 रुपये में प्रिंट कर देगा, उसका एक प्रिंट आउट ला के अपने सामने रख लो, ठीक है। और पहले पूरा पढ़ो, तब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा कि हाँ भाई चलो इस पर ज़्यादा ध्यान अब नहीं देंगे, लेकिन पढ़ तो लो एक बार। अगर उसने पूछ लिया तो मैं कॉपी में पेन तो चला पाऊँ ना एग्जाम में, ठीक है ना। पता लगा मैं छोड़ के आ रहा हूँ। अब मान लो देखो 2 क्वेश्चन आए, सुनना मेरी बात ध्यान से बच्चों, 2 क्वेश्चन आए, एक बहुत टफ आ गया, ठीक, और एक आ गया जो आपको बोला गया था कि हाँ भाई कट किया गया, उसमें से मान लीजिए आ गया जो रिवाइज, मतलब जो भी आपका रिड्यूस किया गया सिलेबस है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, वो ईजी है। हाँ, एक बहुत टफ है, ऊपर वाला तुम्हें आता नहीं है, और ऑप्शन में मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है, ऊपर वाला तुम्हें आता नहीं, मतलब जो सच में जेन्युइन में तुम्हारे सिलेबस, जेन्युइनली मतलब लीगली तुम्हारे सिलेबस में, वैसे सब कुछ मैं मानता हूँ सिलेबस में रखा गया था, ठीक है।
एक है तो हमारे सिलेबस है और दूसरा जो रिड्यूस वाले सेक्शन से, चलो मान लिया आ गया, ठीक है, और लिखा हुआ, या तो ये अटेम्प्ट करो या तो ये अटेम्प्ट। ऊपर वाला तुम्हें आता नहीं क्योंकि बहुत टफ आ गया, मान लो आपके सिलेबस से कुछ नया ही बना के दे दिया, वो आपको नहीं आता है। और नीचे वाला आपको आ रहा था, आपको लगा था हाँ भाई पढ़ा है पर ठीक से नहीं पढ़ा है, ईजी है, अगर ढंग से पढ़ लेते तो नीचे वाला अटेम्प्ट हो जाता ना। बात समझो बच्चों, अपने आप को 100% तैयार करो, 100% तैयार करो अपने आप को, ठीक है। ये शॉर्ट आउट के चक्कर में कब तक पड़े रहोगे? शॉर्ट में लाइफ नहीं चलती है ना। अगर आपको पढ़ने, हाँ वो बात अलग है भाई, बिजनेस करना, आपको अपनी दुकान लगानी है, अभी से सोच रखा है 11वीं में जाएंगे तो दुकान लगाएंगे, तो कोई वो तो अलग ही बात है, ठीक है। लेकिन आप अच्छी तरीके से पढ़िए। और जो रिड्यूस हुआ है ना सिलेबस बच्चों, ये छलावा है, आप बात मानिए मेरी, ये एक तरीके से छलावा है। ये गार्जियंस का प्रेशर आ जाता, इसलिए दिखाने के लिए, मतलब मैं क्या बोलूँ, सिलेबस रिड्यूस किया गया है और उसको भी ढंग से रिड्यूस नहीं किया गया है। मैं देख रहा था मतलब जो टॉपिक खासकर 11th और 12th में, पता है ऐसे ऐसे टॉपिक हटाए गए हैं। मतलब वही बात हो गई, ये तो क्या कि भैया तुमको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ना है लेकिन तुमको प्लस और माइनस नहीं पढ़ना। हम प्लस माइनस सिलेबस से हटा दे रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन, अरे जब तक ये नहीं पढ़ोगे तब तक ये कैसे पढ़ोगे? अब रिवाइज सिलेबस बना दीजिए, रिवाइज सिलेबस ढूंढे जा रहे हैं यूट्यूब पर, रिवाइज सिलेबस बना दीजिए। अभी क्या होगा, कोई पैकेज अपना निकाल देगा 999 रुपये में, मात्र 999 रुपीज़ में करें रिवाइज सिलेबस, फट से खरीदेंगे तुरंत, अरे ये ले ले भाई बहुत बढ़िया है, ये ले ले भाई बहुत बढ़िया। हाँ, जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। भैया फील लो सब्जेक्ट की, पूरा पढ़ो। बेसिक मैथमेटिक्स वाले बच्चे बोल रहे हैं सर एनसीईआरटी एग्जाम्पल का रिवाइज, चलो बेसिक मैथमेटिक्स में तुम कोई बात नहीं बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में तुम जो लास्ट वाली एक्सरसाइज होती है ना, लॉन्ग आंसर टाइप वाली, 4 एक्सरसाइज होती हैं हर एक चैप्टर में, तो जो लॉन्ग आंसर टाइप वाली एक्सरसाइज होती है बच्चों लास्ट में, उसको तुम छोड़ दिया करो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको तुम छोड़ दिया करो। चलो हमने मान लिया कि लॉन्ग आंसर टाइप तुम्हारे एनसीईआरटी से ही आ जाएगा और 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। लास्ट वाला एक्सरसाइज आप लोग छोड़ दिया करो, बेसिक मैथ वाले, जो ये मैं मानता हूँ जो 4.4 होती है, मतलब जो 4th एक्सरसाइज होती है ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मैथ्स की, वो टफ होती है, मैं मानता हूँ बच्चों, वो नहीं हिलती है, वो स्टैंडर्ड वाले बच्चे करें तभी सही है ना। फिर भी अगर आपसे बनता है, सब कुछ तो अपलोड कर दिया एक बार, तुम्हारे करने में क्या जाता है यार। हाँ चलो, यही सब बातें करनी थी, ये लाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आपको पूरा करना पड़ेगा, हर एक चीज़ दूसरे से लिंक होकर आई है, वहाँ अगर आ जाएगा तो आप किसी से ये नहीं कह सकते कि भैया हमारे सिलेबस में नहीं था, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।